आधुनिक भारत के बारे में या जो भारत गुलाम बनने की ओर अग्रसर हुआ उसके बारे में। तो 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद में जो मुग़ल काल था वो अपने पतन की तरफ आगे बढ़ चुका था। लेकिन इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं या विदेशी कंपनियां आई हैं, जिन्होंने भारत में व्यापार ही नहीं बल्कि भारत पर शासन भी किया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि भारत में इन कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और इसका कारण क्या था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत और यूरोप के जो व्यापारिक संबंध थे वे काफ़ी पुराने थे, बल्कि ये संबंध यूनानियों के समय से थे। इसी के साथ में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से काफ़ी पुराने मार्गों द्वारा व्यापार होता रहता था। लेकिन इसी के तहत सवाल उठता है कि ऐसे क्या कारण थे कि ये घटनाएं घटी और ये लोग अग्रसर हुए। तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो यो भारत और यूरोप के जो पुराने व्यापारिक मार्ग पर थे उन पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इसी के साथ में जो यूरोप के पुराने और व्यापारिक पारंपरिक मार्ग थे उन पर अंकुश लग गया, जिसके कारण ये व्यापार बाधित हो गया। और इसी के तरह यूरोप वासी या जो भी अन्य कंपनियां आई हैं या जो भी भारत में शासन करने आए, उन्होंने नए और सुरक्षित रास्ते खोजे, क्योंकि जब यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो चुका था तो नए नए यंत्रों का आविष्कार हो चुका था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कुतुबनुमा यंत्र या दिशा सूचक यंत्र, जिसके आविष्कार से ये मार्ग खोजने में बहुत आसानी होती थी। तो इसी कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और भारत में जो अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता लहराई वो 200 साल तक चली और भारत गुलाम रहा। और इसी के साथ में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो भारत में सबसे बाद में गए, जो गोवा को आज़ाद कराया था सन 1961 में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अब इसी के बाद में आगे बात करेंगे कल। थैंक यू।